प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचते ही उन्होंने वही पुराना कार्ड निकाल लिया जो कार्ड वो 2024 के चुनाव के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा चल रही है बिहार में। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, और इस वोट अधिकार यात्रा में जो सबको इंतजार था, आखिरकार वो लम्हा आ गया। और जैसे ही वो लम्हा आया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक था, वही हुआ। राहुल गांधी तेजस्वी यादव वो मुंगेर जिले में इस वक्त में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। मुंगेर जिले में यात्रा पहुंची है। सासाराम से यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब मुंगेर में पहुंच गई। लेकिन यहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव और बाकी इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता वो पहुंचते हैं। ये तस्वीर देखिए आप जरा, वो पहुंचते हैं खानकवार रहमानी। मुंगेर के अंदर एक प्रसिद्ध धार्मिक और शैक्षणिक स्थल है खानकवार रहमानी, और यहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव लेफ्ट पार्टी के तमाम नेता सब पहुंचते हैं। और इस जगह का अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। यहीं पर जहां पर आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री उनके पिता राजीव गांधी भी पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचे तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगने लगी। कुछ लोग बस इसी इंतजार में बैठे थे कि राहुल गांधी किसी मस्जिद में पहुंचे, किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर पहुंचे, कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आए, राहुल गांधी के आसपास टोपी वाले लोग नजर आए और उसके बाद में बवाल मचाना शुरू कर दिया जाए। आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, तो कुछ लोगों को बड़ा पेट में दर्द होने लगा और देखते ही देखते ट्वीट पर ट्वीट शुरू हो गए। ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, इंडिया टीवी की एक पत्रकार हैं, वैसे सुबह शाम योगा में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जिनका मन जहां लगे वहीं जाना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा। इसके बाद में एक और बीजेपी के समर्थक पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि लेकिन राम मंदिर डैश 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 डैश। मतलब अब ये टूल किट शुरू हो गया है। अभी तो जस्ट ये शुरुआत हुई है। इसके बाद में आप देखते जाइए, सारे गोदी मीडिया के जितने भी आका हैं वो इसी टूल किट पर आज शाम तक पूरे ट्विटर को, सोशल मीडिया को भर देंगे कि राहुल गांधी मस्जिद में क्यों गए, राहुल गांधी मुसलमानों से क्यों मिल रहे हैं, राहुल गांधी टोपी वाले लोगों से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि जिनका जहां पर मन लगे वहीं जाना चाहिए, तो मोदी जी का मन भी कहां लगता है। जरा देखिए, तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग मस्जिदों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मोदी जी का मन भी मस्जिद में लगता है, मोदी जी का मन भी मुसलमानों में लगता है। देखिए जरा, देश की बात करिए, विदेश की बात करिए, टोपी वाले मुसलमानों की बात करिए, दाढ़ी वाले मुसलमानों की बात करिए, हर कहीं पर मोदी साहब पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे यहां पर मोदी जी? क्या मोदी का मन भी मुसलमानों के बीच में लगता है? यहां तो छोड़िए, ये पाकिस्तान की तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान में भी मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो क्या यह कहा जाएगा इस हिसाब से कि मोदी जी का मन भी पाकिस्तान में लगता है? एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिनका जहां मन लगे वहीं जाना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा या पाकिस्तान। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी जवाब देते हुए लिखा कि सही कहा मीनाक्षी जी, जिसका जहां मन लगे वहीं जाना चाहिए। और इसमें इन्होंने अरब देशों की तस्वीरें डाली हैं, पाकिस्तान की तस्वीर डाली है। मतलब आप क्या कहेंगे अब? तो ये जो निचले स्तर की बयानबाजी है, ये नेताओं तक छोड़ देनी चाहिए, पत्रकारों को इसमें नहीं उतरना चाहिए। लेकिन भाजपा के समर्थक पत्रकार जो टीवी में बैठे हैं, अखबारों में बैठे हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को घेरा जाए। लेकिन ये देश ऐसा नहीं था, हमेशा से लोग जाते रहे और इन लोगों को यही तस्वीर दिखी। मुस्लिम अगर किसी मस्जिद में राहुल गांधी जाते हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं, अगर किसी मस्जिद के अंदर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। अभी 4 दिन पहले, ये तस्वीर देखिए आप जरा, 4 दिन पहले राहुल गांधी बिहार के ही सूर्यदेव मंदिर में गए थे। वहां पर गए, वहां पर बाकायदा पूजा की, तेजस्वी यादव भी उनके साथ में थे, मंदिर का दर्शन किया। लेकिन यहां ये तस्वीरें इनकी आंखों में नहीं आई। इनकी आंखों में तो मुसलमानों की तस्वीर चुभती है, मुसलमान चुभते हैं।
वरना 4 दिन पहले राहुल गांधी गए तब तो इन्होंने नहीं लिखा कि जिसका जहां मन करे वहां जाना चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तब तो नहीं लिखा, आज लिख रहे हैं। लेकिन जहां आज राहुल गांधी गए ये वाकई अपने आप में एक बड़ा स्थल है। ये तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी वो तब के बिहार के मुख्यमंत्री के साथ में खानकवा रहमानी इस स्थल पर पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री उनके साथ में थे उस वक्त में चंद्रशेखर सिंह, उनको साथ में लेकर के और मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी से इन्होंने मुलाकात की थी और 40 साल बाद में राहुल गांधी फिर वहां पर पहुंचे हैं। दरअसल इस तरह की तस्वीरें यात्रा के दौरान खूब आती है। ऐसा ही बवाल, ऐसा ही हंगामा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हुआ था। तब भी राहुल गांधी एक चर्च में गए थे और उसको लेकर के भी बीजेपी ने ऐसी बवंडर मचाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए गौर से। नरेंद्र मोदी साहब जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने जो बातें कही हैं मैंने वो सुनी और सुन करके उसमें जो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, पहले मैं उस सवाल आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में प्रधानमंत्री का बयान वो मैं आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि क्या घुसपैठियों को लेकर के हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 2024 के चुनाव में घुसपैठिया, मंगलसूत्र और ये सब कुछ पिट गया है तो कौन नरेंद्र मोदी जी को वही पुरानी स्क्रिप्ट दोबारा से दे रहा है। उनका स्क्रिप्ट राइटर नए शब्द क्यों नहीं ला पा रहा है। ये घुसपैठिया और ये सब मंगलसूत्र ले जाएंगे, आज भी उन्होंने वही सारी बातें कही कि आपका रोजगार, आपका मकान, आपकी जमीन वो छीनी जा रही है, घुसपैठिए उसको ले रहे हैं। तो नई चीज क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है, आप 11 साल से देश की सत्ता पे हैं तो अभी तक कितने घुसपैठियों को आपने निकाला, जरा बता दीजिए कि कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने, या 2000, 5000, बता तो दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों को लेकर के चिंता होनी चाहिए। घुसपैठिए की वजह से बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में तो घुसपैठिए कम से कम खत्म हो गए होंगे, ये मान करके चलना चाहिए, क्योंकि यहां तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी है, फिर उसके नीचे एक और भारी भरकम इंजन है योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश में तो सारे रोजगार के जो है वो ऐसा लगता है कि सबको रोजगार मिल गया, रोजगार की चिंता खत्म हो गई है, कोई बेरोजगार नहीं। क्या वाकई ऐसा है क्या, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक चुनाव से पहले जुमला देना है, टोपी घुमानी है। आगे कह रहे हैं कि जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार होना चाहिए उन पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि आप प्रधानमंत्री हैं साहब और फिर भी अगर घुसपैठिए भारतीयों की सुविधा पर डाका डाल रहे हैं तो आप हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठे, बताइए जरा इस बात को। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले से डेमोग्राफिक मिशन शुरू किया है। अभी ये मिशन आपको याद आया 11 साल में। अब फिर उसके बाद कहा कि हम हर घुसपैठिए को देश से बाहर कर देंगे, लेकिन टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं। 1 साल में बाहर कर देंगे, 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, कब तक बाहर करेंगे और कितने घुसपैठिए हैं, क्या इस बात को आप तय कर पाए। अगर घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों की वजह से हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रही है, तो सब काम छोड़ करके सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में कोई चूहा घुस आया है और वो चूहा लगातार आपके घर में नुकसान कर रहा है, आपके कपड़ों को काट रहा है, आपके जूतों को काट रहा है, आपके घर में खाने पीने की सामान को उसको खराब कर रहा है, तो हम सारा काम छोड़ करके, चाहे एक दिन ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपने घर की सफाई करेंगे ना। क्योंकि एक तरफ हम कमाते रहें, दूसरी तरफ नुकसान होता रहिए तो सही नहीं है ना। तो मोदी साहब बताइए तो सही कि ये घुसपैठिए जो आप कह रहे हैं कि हम बाहर कर देंगे, हर घुसपैठिए को बाहर कर देंगे, तो कब होगा कि देश घुसपैठियों से मुक्त हो गया है। इसके बाद में कहा कि क्या आपको, फिर वही 2024 वाली स्टाइल, कि क्या आपका घुसपैठिया रोजगार छीन ले ये मंजूर है आपको, क्या आपकी जमीन घुसपैठिया छीन ले ये आपको मंजूर है, क्या आपका हक घुसपैठिया छीन ले ये आपको मंजूर है। और घुसपैठियों के समर्थक जो हैं आरजेडी कांग्रेस वाले, उनको भी पहचानिए। ये यहां पर आरजेडी और कांग्रेस हो जाता है, बिहार में ममता बनर्जी हो जाएगा
और आप जो है वो झुंझुना बजाते रहेंगे। क्या ये सीधा सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? एक बार सुनिए जरा, नरेंद्र मोदी साहब को सुनिए, और ये सवाल जो मैंने यहां पर उठाए हैं, क्या इन सवालों का जवाब उनको नहीं देना चाहिए था? मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। दरअसल एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने पुरजोर तरीके से लोगों तक पहुंचाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर का मुद्दा जमीन तक पहुंचा है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई 22 लाख लोग जो अब मृत हो गए हैं, अब मरे हुए हैं, क्या उन्होंने 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो चुनाव हुए उनमें वोट नहीं डाले हैं? तो फिर तब का चुनाव फर्जी माना नहीं जाएगा? ये लोग बात कर रहे हैं कि आप अपनी चुनाव में जीत गए तो आप जो है वो मृत लोगों के वोट लेकर के जीत गए क्या? तो अब जो सवाल है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिंदा लोग वो मृत हैं, मृत लोग वो जिंदा हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं तो और क्या है? जो लोग मरे हुए हैं, मैंने ऐसे भी जो है वो दस्तावेज देखे हैं, जो मरे हुए हैं उनके वोटर आईडी कार्ड में नाम है, और जो जिंदा है उनका नाम नहीं है कि मर गए हैं, इनके नाम काट दिए गए। तो इस तरीके से जब हो रहा है तो बताइए पब्लिक आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेगी? पब्लिक चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं पूछेगी? और आप उस पर बात ना करके इस मामले को घुसपैठिए में बदलना चाहते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि वोट चोर, और पब्लिक बोल रही है मोदी। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है।
क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव की घोषणा होने से पहले कितनी बार जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। 5 बार, 6 बार, हर 10वें दिन जाएंगे, 15 दिन में 1 बार जाएंगे, हर हफ्ते जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अब बिहार लगातार दौरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सब काम खत्म हो गए हैं, संसद वो भी स्थगित हो गई है, सत्र खत्म हो चुका है, बाहर का कोई दौरा फिलहाल है नहीं, कोई विदेश यात्रा करनी पड़े वो भी नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के बिहार है, और बिहार दिल्ली, दिल्ली बिहार, बस अब यही चलता रहेगा। और इस बीच में रोजगार की बात की, पिछले 11 सालों से, जिसमें 1.5 साल का वक्त आप निकाल दीजिए, 17 महीने का वक्त निकाल दीजिए, तो डबल इंजन की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, क्या मिला बिहार को? इस पर बात नहीं हो रही है, घुसपैठ या ये वो। लेकिन क्या जो 2024 के चुनाव में नहीं चला वो बिहार में चल पाएगा? या बिहार के लोग इस बात को समझेंगे कि वाकई वोट चोरी वाले मुद्दे को बड़े ही चतुराई के साथ में अब घुसपैठिए में तब्दील कर दिया गया है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।